वो भाजपा ही हम नहीं चलवाएंगे। तुम्हारी सरकार आएगी तुम्हें कौन जिनको बता रहे हैं रेपिस्ट धनंजय सिंह भाजपा उनको नहीं चलवाएंगे। देखिए खुलेआम कह रहा है। बच्चे पकड़े गए हैं, उनके ऊपर केस चलेगा। देखिए इनके कहने का मतलब बच्चे हैं और रेप कर रहे हैं और बच्चा है। किसानों को खुलेआम धमकी देकर रौंद देता है। उनके घर का बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की जाति होती है, बुलडोजर का धर्म भी होता है। ये चूकी घटना हुई है, उन अपराधियों के ऊपर, उनके घर के ऊपर अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था और इन्हें 7 दिन के अंदर न्यायालय जो है इनको फांसी की सजा दे देना चाहिए। लगातार सुनवाई करे ना। बताइए भाई। देखिए मुन्ना यादव जी पेशेवर अपराधी थे, जो सक्रिय जो है अपराध के प्रति कार्य कर रहे थे और रुपए के लिए आर्थिक बुलडोजर चला उनके घर पे, सही चला आपको लगता है? बिल्कुल चला। ऐसा होना चाहिए जिससे आगे की जो पीढ़ी है देख के सुधरे, उस रास्ते पे न जाए। लेकिन ये जो जघन्य अपराध है, सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये बुलडोजर वाली जो कार्यवाही है उनसे अछूता इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि पटेल इनके सक्रिय अपराधी नहीं है। इससे कोई आर्थिक सक्रिय अपराधी नहीं, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैंगस्टर लग जाता है। सरकार ने नियम बनाया कि अगर एक केस भी होगा तो गैंगस्टर लगा दिया जाएगा। तो ये कहां से बचेंगे? सबसे बड़ी बात है ये एक क्षम अपराध होता है, एक अक्षम अपराध होता है। 3 लोग किसी बच्ची के साथ अपराध करें और लगातार करें तो ये जघन्य अपराध में वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं चलना, इसलिए नहीं चलना चाहिए। सुनिए, इस जघन्य अपराध के उससे क्रियाशील कोई उन्होंने आर्थिक संपत्ति नहीं अर्जित की है। ठीक है, अपराध के रास्ते से कमाई गई आर्थिक। आप तो कहो ना अपराध तभी कम होगा जब जिस तरीके से अभी मुन्ना यादव के घर पे चला बुलडोजर। आप करो इससे सहमेंगे, माफिया सहमेंगे, अपराध कम होगा। हाँ, तो लेकिन आप तो एक तरफ कह रहे हो कि जो 3 बच्चों ने सजा दी जाए, फांसी दे दी जाए, सजा दी जाए। लेकिन आर्थिक जो बुलडोजर वाली व्यवस्था है उनके घर पे लागू क्यों नहीं लागू होनी चाहिए उनके घर पे? भाई इसलिए लागू नहीं होनी चाहिए कि उनके जो माँ बाप थे उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक, वो अपने बच्चे ऐसे तो उनके यहाँ भी हो सकता है ना, मुन्ना यादव के घर पे भी हो सकता है कि उनके बाप ने घर बनवाया हो। नहीं, उन्होंने पहले से ही सक्रिय अपराधी रहे। तमाम जगह ऐसा हुआ। वो सक्रिय अपराधी रहे, बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, उनका नाम भी सुनता है। बताइए, तमाम अपराधी हैं, वो कुछ नहीं बनाए हैं और नेताओं के पीछे घूम रहे हैं अपना जान बचाने के लिए। ऐसा भी देखा जा रहा है, उनका बंदूक लेके दौड़ते देखा यहाँ। अब उनके आप अपराध जो है उनको छोड़ा जाए, वो घर तो नहीं बनाए हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चला तो सही हुआ एकदम। लेकिन BHU में जो हुआ उनके ऊपर घर बुलडोजर नहीं चला। देखिए बुलडोजर प्रक्रिया चलनी चाहिए, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बुलडोजर उसके ऊपर चलाते हैं जिनसे इनका व्यक्तिगत कुछ लगाव रहता है। आज माफियाओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर टॉप 10 सूची जारी कर देंगे तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कितना है इनको लॉ एंड ऑर्डर काबू किए हैं। बुलडोजर की बात करते हैं, इन्हीं के गोरखपुर जनपद के बगल में देवरिया जनपद है, वहीं देख लीजिए रामू द्विवेदी से लेकर चुन्नू से तमाम माफिया, धनंजय सिंह से लेकर मैं आपको माफियाओं का नाम बता दे रहा हूँ। किनके ऊपर पूरा चला, किनके घर जांच हुई, कुछ नहीं। यह जाति देखकर और पीढ़ी पिछड़े दलित देखकर बुलडोजर चल, देखकर बुलडोजर उत्तर प्रदेश। हाँ, और पिछड़ों के साथ ऐसा नहीं। अरे भैया कहा नहीं है, सबका न्याय होगा, एक साथ न्याय। ठाकुर भी आदि का बताइए, आप बुलडोजर चलाओ, एक नाम बता दीजिए कि ठाकुर के ऊपर चलाओ। बताइए, आजमगढ़ के कुंटू सिंह के वहाँ बुलडोजर चला। पार्टी से थे तो चला था, क्या बात? पार्टी से तो चला था, वो समाजवादी पार्टी से चला था। बाकी पार्टी से हट के और बता दीजिए कहीं और चला हो। ITBHU के जो बच्चों ने गलती की है और उनको सजा मिलेगी और सजा मिल रही, क्योंकि पहला उनका अपराध है, उसको कोर्ट देगी। इतना बड़ा अपराध पहला बंदूक के नोक पे दे रही, बंदूक के नोक पे रेप किया। हाँ, वीडियो बनाए, पकड़े तो गए, वहाँ बुलडोजर नहीं चला तो गए नहीं। बुलडोजर कैसे चलेगा? बुलडोजर चलेगा जब कोर्ट और बुलडोजर जब कई किसके ऊपर बुलडोजर एक केस के ऊपर चल जाएगा, एक केस के ऊपर कैसे चल? अभी यही लोग बैठ जाएंगे, केस डिसाइड करें। एक फतेहपुर में कौन सी केस थी बता दीजिए, फतेहपुर में कौन सी केस थी? जमीन कब्जे आए थे उनकी। किसकी 2012 में किसकी? गुलाम सिंह के। ऐसा कह रहे हैं कि पहला अपराध है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देखिए, अपराधी होता है, और अगर पंडित जी महाराज बलात्कार की घटना को गलती कही जाएगी तो मैं ये समझ रहा हूँ इस तरीके की तमाम चीजें हैं। और मैं तो सरकार जो काम कर रही बुलडोजर का सही है, लेकिन बदले की भावना से जहां पर होगी कार्रवाई,
अगर अपराधी अपराधी होता है, उसकी न कोई जाति है, न उसका कोई मजहब है, न कोई धर्म है। मुन्ना यादव के घर पे चला तो बनारस वाले लड़कों के घर पे भी चलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि बीएचयू छात्रा के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ है, उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत में जा करके इन तीनों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बताइए फांसी भी होनी। इसीलिए कानून बने हैं कि जो जघन्य अपराध होते थे, जो 15-15, 20-20 साल चलते थे, इसीलिए कानून में बदलाव करके 3 साल में इसका निर्णय होगा। समझ लो, बड़ी बात आप कहें। 3 वहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वहाँ बुलडोजर चला सही है। बुलडोजर अभी उन बच्चे पकड़े गए हैं, उनके ऊपर केस चलेगा। देखिए इनके कहने का मतलब बच्चे हैं और रेप कर रहा और बच्चा है। अगर वही कहीं और का होता तो बुलडोजर चला जाता, लेकिन भाजपा का है तो बच्चा है। और ये बात कर रहे हैं माफिया का, अपराधी को बच्चा बता रहे पंडित। हम कह रहा नया एक अपराध, अभी पहला अपराध जघन्य अपराध है तो सरकार का जो अपराध है उसको कोर्ट करेगी। अपराध क्या मतलब? सरकार बड़ा अपराध है, एक अपराध अरे नहीं करेगी, इतना बड़ा अपराध आप एक अपराध बताओ। कोर्ट करेगी, उसको कोर्ट दोषी ठहरावे। हमेशा अन्याय के खिलाफ चलेगा, चाहे इतना चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अन्याय रहेगा, अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर चलिए, हाँ, बुलडोजर हमेशा ये जो भी अन्याय है बुलडोजर चलेगा जब भी यह बंद नहीं होगा। जिस तरह यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ बुलडोजर चला रहे हैं जात देख के, इसी तरह अगली सरकारें आएंगी तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर रुकेगा नहीं। और न्यायपालिका में संविधान में लिखा है बुलडोजर कर रहे हैं, अब बता दीजिए कौन सा अनुच्छेद में लिखा है बुलडोजर? कहीं नहीं है। लेकिन यह बुलडोजर योगी आदित्यनाथ देख के चल रहा है। बताइए चाचा, जाति देख के बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश। मतलब ये है जो कह रहे हैं कि उनके यहाँ बुलडोजर, अरे आदि मुजरिमों के यहाँ बुलडोजर चला है। कोई पहले ही दफे केस में फंसा, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चल गया है। ये इनसे पूछ लो। आदि मुजरिम जिन्होंने किसी जुर्म के रास्ते पैसा कमाया है, उनके ऊपर चल रहा है। टेनी मिश्रा घर का बुलडोजर चलेगा। किस उसमें कहाँ उगाई थी? कहाँ उगाई थी? कहाँ उगाई थी? कहाँ उगाई थी? किसानों को खुलेआम धमकी देकर रौंद देता है, उनके घर का बुलडोजर चलेगा। टेनी मिश्रा घर का बुलडोजर चलेगा। एक लड़के के एक केस है, अरे तुम्हारे 35 केस वाले के ऊपर नहीं चलेगा, जिसके ऊपर 25 प्यारा कोई वहाँ कोर्ट में वो गवाही नहीं देने जा रहा। डिसाइड होगा कि पर एक केस करने वाले को छूट है। छूट कैसे होगी? शुरुआत में उसका केस देखा जाएगा, और जो आदतन मुजरिम जिन्होंने अपनी संपत्ति खड़ी किया है अवैध धंधे से, वो तो गिराया ही जाएगा। मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चल गया, कह रहे ज्यादा केस थे इसलिए चला, कम केस 1-2 केस है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो तो एक यादव था, हाँ भाई उसके इस पर चल गया, और किसी के यहाँ कोई और होता ना, उसके साथ में कोई ठाकुर होता, नहीं चल पाता। जाति देख के चल रहा है क्या? हाँ, जात देख के चल रहा है बिल्कुल। या तो यादव के ऊपर चलता है, या मुसलमान के ऊपर चलता है, या दलित के ऊपर चलता है। अच्छा, और फिर रही बात ये पिछड़े के ऊपर चलता है, नहीं तो अगड़े के ऊपर किसी के चला ही नहीं आज तक। देख लो देवरिया हत्याकांड प्रेम यादव के ऊपर क्यों नहीं चला, बताइए हमको। ठीक है, देवरिया हत्याकांड प्रेम यादव के ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चला? चाहिए किसी के पास आज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर कोई यादव वाली बात नहीं, अगर कोई भी है, अगर प्रेम यादव के ऊपर नहीं चला तो यह आप नहीं कह सकते कि भाई जाति देख कर चल रहा है। बुलडोजर अन्याय के खिलाफ चल रहा है, अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, कितना भी चल रहा है। ये क्या बता रहे, वो भाजपा ही हम नहीं चलवाएंगे। ठीक है, तुम्हारी सरकार आएगी चलवा लीजिएगा, चलवा रहे क्या? वो भाजपा ही हम नहीं चलवाएंगे, तुम्हारी सरकार आएगी। तुम्हें कौन जिनको बता रहे हैं रेपिस्ट धनंजय सिंह भाजपा उनको नहीं चलवाएंगे। देखिए खुलेआम कह रहा है, रेपिस्ट के ऊपर नहीं चलेगा। धनंजय सिंह की बात कर रहा हूँ, भाजपा ही जाए चलवा लीजिए। सपा सरकार आएगी चलवाइएगा तुम। हम तुम्हारे जितने अपराधी हैं तुम्हारे सांचे में, उनको हम नीचे कर रहे हैं, तो हमारे सांचे में वो भी साफ कर लेना। सत्ता के होते हैं अपराधी भी, सत्ता के संरक्षण में होते हैं। भाजपा ही क्लियर कर दी है। मुख्यमंत्री को अयोध्या को बम से धमकी उड़ाने वाले आज भी खुलेआम जेलों में है, उनके ऊपर बुलडोजर का काम नहीं करेगा, क्योंकि तेल इतना महंगा हो चुका है कि बुलडोजर अब काम नहीं करेगा। बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले जेल में। मुख्यमंत्री तो कहते थे बुलडोजर नीति दिखाएंगे, उनके लिए बुलडोजर कहाँ है? जो मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं, अयोध्या रामलला को दम से उड़ाने की धमकी देते हैं, अभी गोमती नगर थाने में बंद है। क्या हो रहा है उनके ऊपर? 2 दिन हो गया,
बुलडोजर में तेल इतना महंगा नहीं हुआ कि आप भरा नहीं पाएंगे, भरा सकते हैं। भैया उनको न्यायालय ले जाओगे। भैया पर चला क्या बताइए, कह रहे अपराधी भी क्या पार्टी के हो गए, अपराधी पार्टी के हो गए। उन पर चलाया जाता है जिन्होंने रुपए अपराध के माध्यम से रुपए अर्जित करके बिल्डिंगें बनाई हो, ठीक है। और बुलडोजर उन पे चलाया जाता है जो सरकारी जमीनों पे उन्होंने अपना आशियाना बना लिया हो, ठीक है। बुलडोजर ऐसा कैसे चला दिया जाएगा? अभी एक अपराध किया है, ठीक, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि बुलडोजर, क्योंकि उनके माँ बाप ने एक अपराध में आप करो कि बुलडोजर सही है, बढ़िया चल रहा है, आप एक जगह कह रहे हो कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये कहा एक अपराध में बुलडोजर हमने कहा आप कह रहे हो कि एक अपराध किया वहाँ BHU वाला जो लड़कों ने कांड किया था, क्या मिलने चाहिए? जो फांसी हो, अगर सरकार, यही तो बहुत सारे मांग कर रहे हैं कि न्यायालय से सजा होनी चाहिए, न्यायालय बने तो बुलडोजर की क्या जरूरत है? भाजपा ने कानून बना दिया 3 साल के अंदर फांसी होगी, तो इसमें क्या, तो फांसी होनी है, 3 साल के अंदर केस का निस्तारण होगा, उसके बाद फांसी की सजा की कार्रवाई होगी, तो इसमें कुछ कहने। बुलडोजर सब क्या पहले करे चल जाता है, जाति देख के धर्म देख के चल जाएगा। धर्म पे बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर की जाति होती है, बुलडोजर का धर्म भी होता है।